कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो हमारी पीरियड्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डिफ़ाइन करते हैं। जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारी माहवारी से जुड़े हुए हैं, पीरियड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए कुछ एक आध मेडिकल टर्म्स होते हैं। आज हम उन्हीं टर्म्स के बारे में बात करेंगे। जब आप इन सारे टर्म्स से परिचित हो जाएंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि कहीं आपको कोई ऐसी परेशानी तो नहीं है जो कि एबनॉर्मल है और जिसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो जितना बेहतर तरीके से हम अपने हेल्थ को जानेंगे, अपने पीरियड्स के बारे में जानेंगे, अपनी माहवारी के बारे में जानेंगे, उतनी ही जागरूक होंगे और तभी हम इस बात को जज कर पाएंगे कि क्या हमें कोई परेशानी हो रही है, क्या जो चीज़ें हमें पीरियड्स के दौरान हो रही हैं वो सही हैं या फिर किसी बीमारी के अंतर्गत आती हैं या बीमारी की कैटेगरी को बिलोंग करती हैं। इतना जब हम जान जाएंगे तभी हम किसी डॉक्टर के पास जा पाएंगे। तो अपनी इस जानकारी को बढ़ाते हैं। आज की ये जानकारी हर महिला के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को ज़रूर दूसरों में भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। मेरे चैनल पर पहली बार मुझे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको उसके नोटिफिकेशंस मिल जाया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो कौन से ऐसे मेडिकल टर्म्स हैं जो कि पीरियड से जुड़ी हुई जितनी भी तरीके की परेशानियाँ हैं उनको डिफ़ाइन करने के लिए हम डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। सबसे पहला जो टर्म है वो है PMS यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जिसे हम मेडिकल भाषा में कहते हैं। इसमें कुछ ऐसी परेशानियां आती हैं जो करीब 85% महिलाएं नॉर्मली अपने पीरियड शुरू होने के पहले के दिनों में महसूस करती हैं या झेलती हैं या उससे गुजरती हैं। ये जो परेशानी है उसमें जो कुछ कॉमन कंप्लेंट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, जैसे कि कमर में दर्द होना, लोअर एब्डोमेन में क्रैम्प्स महसूस होना, मूड स्विंग्स होना या फिर चिड़चिड़ाहट महसूस होना। इसके अलावा ब्लोटिंग, गैस की शिकायत होना, मसल क्रैम्प्स होना, कमज़ोरी लगना। इस तरीके की कुछ कंप्लेंट्स होती हैं जो महिलाओं को झेलनी पड़ती हैं पीरियड शुरू होने के पहले, जो कि PMS के अंतर्गत आती हैं। कुछ 5% महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें बहुत सीवियर तरीके का PMS होता है, जिसे हम PMDD कहते हैं यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोनिक डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें तकलीफ़ इतनी ज़्यादा होती है कि महिलाओं में एंग्जाइटी के इश्यूज़ हो जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, बहुत सीवियर क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं। जब अगला पीरियड आने का टाइम होता है तो उनमें एंग्जाइटी और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो अंदर से डरी हुई होती हैं, उन्हें इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो अगर इस तरीके की किसी परेशानी से आप गुजर रहे हैं तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। अगला जो टर्म हम डॉक्टर्स बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं आपके पीरियड डिस्कम्फर्ट को कैटेगराइज करने के लिए, वो है एमेनोरिया। ये दो तरीके का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। सबसे पहले हम जानते हैं कि एमेनोरिया किसे कहते हैं। एमेनोरिया वो कंडीशन है जिसमें आपके पीरियड्स एब्सेंट हो जाते हैं लगातार 3 महीने के लिए या उससे ज़्यादा के लिए, इरेगुलर हो जाते हैं। दो तरीके का एमेनोरिया होता है। पहला प्राइमरी एमेनोरिया, जिसमें प्यूबर्टी की एज हो जाने पर यानी कि पीरियड शुरू होने की जो सही उम्र होती है वो गुजर जाती है और आपके पीरियड्स उस दौरान शुरू नहीं होते हैं। सेकेंडरी एमेनोरिया वो कंडीशन है जिसमें आपके नॉर्मल पीरियड्स अचानक से बंद हो जाते हैं। ये बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम अगर है तो ये सिचुएशन आ सकती है। अगर आपको ओवुलेशन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो आपको इस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा PCOD या PCOS की प्रॉब्लम है तो इस तरीके की इश्यूज़ आ सकती हैं। और भी बहुत सारे हेल्थ कंडीशंस हैं जिसमें एमेनोरिया की स्थिति आती है। तो अगर आपके पीरियड्स फॉर मोर देन 3 मंथ एब्सेंट हो जा रहे हैं तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। अगला जो कंडीशन है वो है डिस्मेनोरिया, जिसमें आपको मेंस्ट्रुएशन के दौरान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। पीरियड शुरू रहते हैं और आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उस दौरान होती है। ये बहुत सारे फिज़िकल कंडीशंस की वजह से ऐसा हो सकता है। अगर आपको एबनॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस है, अगर आपको इंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है तो आपको इस तरीके की परेशानी हो सकती है। और भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से डिस्मेनोरिया की स्थिति होती है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन शुरू है आपका और उस दौरान आपको अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, कमज़ोरी लग रही है, बहुत पीड़ा में है आप, बहुत दर्द आपको हो रहा है, ऐंठन हो रहा है, पूरे शरीर में आपको अगर पेन महसूस हो रहा है तो ये कुछ अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस के इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो प्लीज़ आप अगर इस स्थिति से गुज़र रही हैं, पीरियड्स के दौरान अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। PMS और डिस्मेनोरिया में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों अलग अलग कंडीशंस हैं।
PMS पीरियड शुरू होने के पहले की तकलीफ़ को कहा जाता है, और डिस्मेनोरिया उसको कहते हैं जो मेंस्ट्रुएशन के दौरान अगर आपको तकलीफ़ हो रही है तो वो उस कैटेगरी में आती है, डिस्मेनोरिया की कैटेगरी में आती है। तो यहाँ मैंने क्लियर करने की कोशिश की है आपके इस कन्फ्यूजन को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है, दोनों टर्म्स को लेकर वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं अपने लास्ट टर्म पर, और ये जो टर्म है वो है मेनोरेजिया। ये वो कंडीशन होता है जिसमें किसी भी तरीके का एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग होता है। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग अगर हो रही है तो इसे हम मेनोरेजिया की स्थिति कहते हैं। ये 4 तरीके की होती है, इसे हम 4 तरीके से कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहला कंडीशन है पॉलीमेनोरिया। ये वो स्थिति है जिसमें आपके पीरियड्स की जो साइकिल है वो 21 दिन से कम की होती है, यानी आपके पीरियड्स बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, बहुत जल्दी आते हैं, और 21 दिन से कम आपकी साइकिल होती है। आपकी जो पीरियड की साइकिल नॉर्मल 21 दिन से 30 दिन तक हम डॉक्टर्स मानते हैं वो शॉर्ट हो जाती है, और आपके पीरियड्स 21 दिन के पहले ही अगर आ रहे हैं और ये कंडीशन लगातार 2-3 महीने से ज़्यादा बनी रहती है तो आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। अगला कंडीशन आता है ओलिगोमेनोरिया की। ये वो स्थिति है जिसमें आपके पीरियड्स बहुत लाइट होते हैं, पीरियड्स के नाम पर सिर्फ स्पॉटिंग होती है। ये कंडीशन भी अलार्मिंग है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा अगली कंडीशन है मेट्रोजिया की। मेट्रोजिया वो स्थिति है मेनोरेजिया की जिसमें आपकी ब्लीडिंग मिड साइकिल होती है या मिड साइकिल स्पॉटिंग होती है, या जिसे हम कहते हैं कि बीच में आपको कुछ बूंदें खून की दिखती हैं। मतलब कि एक पीरियड ख़त्म होने के बाद और अगला पीरियड शुरू होने के पहले के बीच के दिनों में अगर आपको किसी भी तरीके की स्पॉटिंग होती है, खून के धब्बे दिखते हैं, पैड लेने की ज़रूरत पड़ जाती है या ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। आखिरी जो कंडीशन मेनोरेजिया की स्थिति को डिफ़ाइन करता है वो है पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, यानी मेनोपॉज की स्थिति हो जाने के बाद औरतों में जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं कम्प्लीटली, ऐसी स्थिति में कुछ अरसे के बाद अचानक से किसी भी तरीके की कोई भी ब्लीडिंग अगर दिख रही है आपको, तो आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। ये स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। यहाँ आपको कैंसर तक होने की संभावना हो सकती है। तो जितनी जल्दी हो सके, अगर इस तरीके के कोई भी कंडीशंस अगर आपको नज़र आते हैं जो मैंने आज की वीडियो में आपको बताए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पीरियड सही नहीं है, आपको पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं जो कि माहवारी से संबंधित हैं, या फिर जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकते हैं, या फिर कोई और भी मेडिकल रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपके पीरियड सही नहीं है। और ये वो सारे कंडीशंस हैं जिसमें आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। आज के इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि पीरियड से रिलेटेड एक स्टेप आगे की आपको जानकारी दी जाए, उन सारे टर्म्स से आपको परिचित कराया जाए जो आपके पीरियड हेल्थ से जुड़े हुए हैं, जो हम डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं और जो आपकी पीरियड हेल्थ को डिफ़ाइन करते हैं। आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।